हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में अपने 11th लेसन प्लान के बारे में, जो है टाइप्स ऑफ मार्केट। तो मैंने पूरा अपना 10 प्लान शेयर कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, और मैंने एक पूरी वीडियो में अपने 20 लेसन प्लान के टॉपिक्स बता दिए हैं, क्योंकि 4 ही लेसन से तो आपको 20 टॉपिक निकालना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना के इसमें पूरा ये भी शेयर कर दिया है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में आगे बढ़ेंगे तो पहले हमारा आता है जनरल एम। ये हमारे 20 के 20 इकोनॉमिक्स टॉपिक में सेम कॉपी पेस्ट चलेगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको नहीं करने हैं। यहाँ पे अपने प्लान में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, to explain economic issues, to make students aware about economic activities, to become an efficient consumer, to develop a scientific outlook, and the importance and scope of economics। ये आप सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपना। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक एम। यहाँ से आपका टॉपिक में चेंज होता रहेगा, अगर आपका जो भी टॉपिक का नाम रहेगा वो चेंज यहाँ पे रहेगा। पहला हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स विल डिफाइन द मीनिंग ऑफ मार्केट, स्टूडेंट्स विल एबल टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट। और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एम आता है, इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, स्टूडेंट विल लिस्ट द टाइप्स ऑफ मार्केट। फिर हमारा एप्लीकेशन आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल एबल टू यूटिलाइज द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मार्केट। फिर हमारा आता है स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, इसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट्स विल एबल टू डेवलप द स्किल्स ऑफ मेकिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द चार्ट रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मार्केट। फिर हमारा मटेरियल आता है, मटेरियल में जब मैंने इसको पढ़ाया था मैंने चार्ट लिख के पढ़ाया था, जिसको मैंने अभी लास्ट में अपने वीडियो में शो भी किया है। तो यहाँ पे हम लोग मटीरियल एड में चार्ट लिख देंगे। बेसिकली हम साइंस के मॉडल में हम लोग प्लान में हम लोग मॉडल का यूज़ करते हैं, और आर्ट्स के सब्जेक्ट में या मैथ्स में या बायो में हम लोग चार्ट का यूज़ करते हैं। तो और सब में हम चार्ट बनाएंगे, तो हम चार्ट अभी आपको दिखाएंगे। अभी मेरे कॉलेज में एग्जीबिशन भी लगा था, तो मैं उसका भी वीडियो आपको शेयर करूँगी, जहाँ हमने हर एक मतलब मैथ्स, साइंस, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब में मॉडल लिख बनाया था। तो मैं वो भी आपको शो करूँगी। फिर प्रीवियस नॉलेज पे हम आएंगे तो लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज ऑफ मार्केट। फिर हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यहाँ से हमारा पूरा प्लान चेंज होगा, हर एक 20 का 20, क्योंकि हमें हर टॉपिक से रिलेटेड अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही होगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल टू रन अ गुड बिजनेस। गुड बिजनेस मीन्स टू रन इफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट बिजनेस, तो मैंने लिखा व्हेन ऑल द डिमांड्स एंड सप्लाई आर सेटिस्फाइड। फिर व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स इज डिमांड एंड सप्लाई। फिर मैंने आखिरी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था, वेयर कैन यू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एज अ कंज्यूमर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक ही बनना चाहिए। अगर सारे आंसर्स बच्चे ही बता देंगे तो एज अ पीपल टीचर हमारा क्या रोल है क्लासरूम के अंदर। फिर अगला हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो यहाँ पे हमने अपने लास्ट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया है, वी फाइंड प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एज अ कंज्यूमर इन मार्केट, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मार्केट एंड इट्स टाइप्स। फिर प्रेजेंटेशन में हम लिखेंगे प्यूपल टीचर विल प्रेजेंट द लेसन इन अ सिंगल यूनिट। हमको एक ऐसा प्लान बनाना है जो 30 से 35 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। जो मैंने ये प्लान बनाया, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है जो मेरा 30 मिनट का है, तो आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। मेरा करेक्ट प्लान 30 मिनट का प्लान है ये पूरा। हम लोग आगे मेन प्लान पे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो टीचिंग पॉइंट वाला पेज है, ये हमारा लेफ्ट साइड पर आप स्टार्ट करने की कोशिश करिएगा तो टीचिंग पॉइंट वाला पेज लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज राइट साइड पे आ जाएगा। आमने सामने प्लान लेके चलेंगे तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग से एग्जामिनर को भी चेक करने में आसान रहेगा, आपको भी समझने में या पढ़ने में आसानी रहेगी। यहाँ मैंने अपने वीडियो में स्लाइड में शो करना था, इसलिए 1 बाय 1 आपको एक एक स्लाइड दिखा रही हूँ, लेकिन प्लान ऐसे आमने सामने लेफ्ट राइट लेके चलिएगा। तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट आता है मार्केट। एक्सपेक्टेड बिहेवियर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल टेल द मीनिंग ऑफ मार्केट। हमने एक क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड सप्लाई। इसका आंसर मैंने नीचे बता रखा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाले पेज में, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स विश टू सेल एंड क्वांटिटी दैट कंज्यूमर विश टू बाय। ओके, दिस इज व्हाट इज द आंसर। सो हमने अब मार्केट को समझा दिया, अ सेटअप वेयर टू और मोर पार्टीज इंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मार्केट। टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन कॉल्ड बायर्स एंड सेलर। अगला हमारा टीचिंग पॉइंट आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, फॉर दिवाली प्रिपरेशंस वेयर यू विल गो टू बाय द थिंग्स। ओके, तो इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इसके पहले हम लोग यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ मार्केट बता देंगे. मार्केट आर मैकेनिज्म थ्रू विच शेयर्स इन कंपनीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड एंड they give business access to cash. Market are critical in prices formation, liquid transformation and allowing fish firms. Okay. फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ मार्केट. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट से हम बता देंगे तो हम टाइप्स ऑफ मार्केट पे आएंगे. टाइप्स ऑफ मार्केट में फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, टेल मी द नेम ऑफ सम मार्केट्स नियर बाय यू. उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मार्केट पे आ जाएंगे. तो पहला परफेक्ट मार्केट है. अगला आएंगे तो हम लोग के लिए रहेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलियोपोली और मोनोपोली. तो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाने से पहले हमने फिर एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे. हमको एक टीचिंग पॉइंट से पहले एक डेवलपमेंट्री या दो डेवलपमेंट्री या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जरूर पूछना है टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने के लिए. और कोशिश करिएगा 6 से 7 टीचिंग पॉइंट लेने की. और स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज राइट साइड पे, टीचिंग पॉइंट वाला पेज लेफ्ट साइड पर रहेगा. तो आमने सामने प्लान आपको दिखता चलेगा, क्वेश्चन और फिर आंसर. और जहाँ पे ये मान लीजिए आपने कुछ समझा रहे तो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और वो आपका एक्सप्लेनेशन मेथड होगा. क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका आंसर लिख देंगे तो वो आपका क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा. अब ब्लैक बोर्ड कॉलम में भी आपको थोड़ा थोड़ा लिख के चलना है, क्योंकि रियल टीचिंग जब आप क्लासरूम में करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है. तो यहाँ पर भी जो भी आपको वहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड पर लिखना है. मैंने लास्ट में ब्लैक चार्ट पेपर है अपना पूरा ब्लैक बोर्ड जो मैं रियल टीचिंग में जैसे बनाऊंगी वो भी काट के चिपकाया है, वो भी आपको दिखा दूंगी. फिर हम आगे बढ़ते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड होमोजीनियस इन डिफरेंस टू मार्केट. ओके. इसका आंसर नीचे था जो मैं अभी आपको दिखा दूंगी. होमोजीनियस मीन्स द सेम और द सिमिलर काइंड ऑफ नेचर. तो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया. और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैंने ब्लैक बोर्ड मैंने थोड़ा सा लिख दिया है. फिर है इन इकोनॉमिक्स थ्योरी, perfect competition occurs when all the companies sell identical products. Market shares does not influence prices. Companies are able to enter. Okay. फिर मेरा अगला टीचिंग पॉइंट आता है. आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके या वीडियो को रोटेट करके जूम करके आराम से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके. आगे बढ़ने से पहले फिर मेरा एक मोनोपोलिस्टिक मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरे टीचर ने इसको गलत बता दिया. फिर उन्होंने खुद एक बताया कि ये पूछ सकती हो. टेल मी द नेम ऑफ सम मेन होलसेल मार्केट से लखनऊ. ओके. फिर मोनोपोल इसका आंसर नीचे है. उसके बाद मैं मोनोपोलिस्टिक के बारे में मैंने बच्चों को समझाया कि मोनोपोलिस्टिक इज अ टाइप ऑफ अ imperfect competition such that there are many producers competing against each other but selling the products that are differentiated from one another and hence are not perfect substitutes. Okay. It exists between monopoly and perfect competition. उसके बाद इसका जो भी क्वेश्चन था मैंने नीचे लिखा. तुम्हारा क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया. और जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया. मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में ब्लैक बोर्ड कॉलम में थोड़ा सा लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. फिर हमारा ओलियोपोली आ गया. यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था नेम द कंपनीज हु सेल ऑयल इन इंडिया. इसका मैंने आंसर यहाँ नीचे लिखा हुआ है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा आर द कंपनीज विच सेल ऑयल इन इंडिया. मैंने ओलियोपोली के बारे में बच्चों को बताया. मैंने इस एक्सपेक्टेड बिहेवियर में हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओलियोपोली. हम लोग एक्सपेक्ट करके बच्चों से चल रहे हैं कि बच्चे समझ जाएंगे हमारे एक्सप्लेनेशन से. फिर हमने हर ओलियोपोली हमने टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैंने फिर यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया था. फिर मैंने बच्चों को समझाया कि क्या होता है. ओलियोपोली द मार्केट स्ट्रक्चर in which market or industry is dominated by a small number of large sellers or producers. फिर मैंने एग्जांपल बता दिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, रेल रोड्स, टायर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रॉसरी स्टोर्स एक्सेट्रा. फिर अगला हमारा आ गया मोनोपोली का. मोनोपोली में मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया पहले. टू ट्रेवल to travel from one state to another what is the means of transport preferred by Indian people. तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था रेलवे इज प्रिफर्ड बाय इंडियंस. ओके. फिर मैंने बता दिया कि ये मोनोपोली होता क्या है. इन अ मोनोपोली मार्केट यूजुअली देयर इज अ सिंगल फर्म विच प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अ फर्म हु इज अ sole seller of its product and where there is no close substitute like Microsoft don't have any substitute, Windows don't have any substitute. Diamonds your local natural gas company. Okay. अब लोग नीचे बढ़ेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज था जिसको आप देख सकते हैं आराम से. मैंने मोनोपोली के बारे में देखा ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है. ऊपर मैंने
ओलियोपोली के बारे में ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था। अब हमने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, ये मैंने ब्लैक बोर्ड समरी करके एक पेज चिपकाया है यहाँ। तो ये ब्लैक चार्ट पेपर मैंने वही डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट, क्लास 9th है, ड्यूरेशन 30 से 35 मिनट का प्लान है हमारा ये। फिर मैंने सबसे पहले मार्केट बच्चों को बताया था, फिर मैंने टाइप्स जब बताया तो परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, ओलियोपोली, मोनोपोली के बारे में बता दिया। ये मैंने ब्लैक बोर्ड काट के यहाँ पे चिपकाया। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट भी पढ़ाया था, लेकिन मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा था, क्योंकि हमें ऐसा लिखना है कि वहाँ एक पूरे ब्लैक बोर्ड में हमारा पूरा आ जाए। अगर हम इंपॉर्टेंस में लिखती तो मेरा पूरा ब्लैक बोर्ड भर रहा था, तो मैंने वहाँ पे ये नहीं लिखा है। फिर हमारा सुपरविजन इंस्ट्रक्शन है, तो सुपरविजन इंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड समरी एंड शी हरसेल्फ विल ऑब्जर्व द क्वेश्चन। तो हम जो ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, फिर हम बच्चों से कहेंगे आप इसको कॉपी करो और आप क्लास में राउंड लगा के घूमते रहना, चेक करना कि बच्चे कॉपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हमारा, जब आप ब्लैक बोर्ड पूरा समरी अपना इरेज कर दोगे तो आपको जो रोलर बोर्ड रहेगा उसमें आप कुछ क्वेश्चंस लिख के लेके जाओगे। तो ऐसा ही लेके जाना जो आपने क्लास में पढ़ाया है। तो चेक द अंडरस्टैंडिंग्स दैट वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टॉट और नॉट। तो मेरा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। मैंने जब पढ़ा रही थी मैंने मोनोपोली के बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों को दिए थे, उसमें से मैंने एक बच्चे से फिर लिखवाया अपने रोलर बोर्ड पर। फिर अगला क्वेश्चन था देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मार्केट। मैंने 4 पढ़ा है तो वो बच्चों को 4 बताना है यहाँ पे। नेम वन एग्जाम्पल ऑफ ओलियोपोली, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, द प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मार्केट। तो मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को लेके थे, हमें ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, टेक द करेक्ट आंसर। कुछ भी आप एज रोलर बोर्ड पे ऐसा क्वेश्चन ले जा सकते हैं और क्लास में करवा सकते हैं। फिर हमारा अगला आ गया होमवर्क। हम होमवर्क भी जरूर देंगे लास्ट में, जब हमारा रोलर बोर्ड का काम खत्म हो जाएगा हम उसको उतार लेंगे, फिर ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क लिख देंगे, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल्स, ओके। और रेफरेंस में हम लिख देंगे हमने ये प्लान कहाँ से बनाया, कि मैंने एनसीईआरटी से ऑफकोर्स मैंने टॉपिक उठाया था और थोड़ा बहुत मैंने विकीपीडिया से भी हेल्प लिया था, तो मैंने दोनों का रेफरेंस यहाँ पे लिख दिया है। जब आप प्लान बनाएगा तो मेरी वीडियो से भी देख लीजिएगा, और आपको जो भी अगर कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप आराम से प्लान ये देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आपको।